राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की सबकी तैयारी हो गई। इतने सारे मैराथन आ रहे हैं कि आप सभी मैराथन देख रहे होंगे। हमने सोचा इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अंडे के बारे में एक बार नज़र डालते हैं, क्या पता इससे आ ही जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल NCTV/CH में। तो टीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हो। टीजीटी का अंडा जो होता है हर किसी के पेपर के रिकॉर्ड, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे बीपीएससी। ठीक है, तो एक बार अंडे के बारे में देखते हैं। अंडे मतलब एग, बहुत लोग खाते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो चलिए, अंडे को एग बोलते हैं, जिसका जैविकी मूल्य होता है 94%। इसका वजन होता है 40 से 50 ग्राम। कितना वजन होता है? 40 से 50 ग्राम। जर्दी का जो वजन है, मतलब अंडे का वजन तो 40 से 50 ग्राम, जर्दी का जो वजन होता है 30%, जिसमें 27 से 30 अराउंड होता है। ठीक है, एक मानते हैं मानक। एंड अंडे के जो सफ़ेदी का प्रतिशत होता है 58%, यानी 50 से 60%। देन वाष्प आवरण का जो छिलका पाया जाता है वो 10 से 12% होता है। अब अंडे की संरचना देखते हैं, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपका एग सेल होता है, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, एयर सेल होता है, एग योल्क होता है, चलेजा होता है, एग एल्बुमिन और एक वाइट होता है, और सफ़ेद अंडे की सफ़ेद भाग पर उपस्थित झिल्ली होती है। ध्यान रखना, एग सेल और सेल मेम्ब्रेन, एयर सेल, एग एल्बुमिन, एग ओल्क को हम लोग जर्दी कहते हैं। एल्बुमिन यानी सफ़ेद वाला भाग होता है, और देन क्या कहते हैं, चलेजा, और उसके सफ़ेद भाग पर उपस्थित झिल्ली क्या है? इसके भाग है। अंडे का जो बाहरी आवरण बना होता है और जो इसके छिलके में छिद्रों की संख्या होती है, तो अंडे का जो बाहरी आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा चूने की फॉस्फेट से बना है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट तथा चूने की फॉस्फेट से। और जो इसमें छिद्र होते हैं वो 7000 से लगभग 17000 के छिद्र पाए जाते हैं। अंडे का जो पोषण मूल्य होता है, इसमें जो प्रोटीन होती है वो 12 से 14%। जो इसका भाग होता है, सफ़ेद वाला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, इसमें वो कितना होता है? 10 से 12%। यहाँ की एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे बाहरी वाली जो सेल दी हुई, क्या सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग कवच बोलते हैं। ठीक है, यह होता है अंडे का सबसे बाहरी कठोर आवरण। आवरण मतलब एक ढका हुआ, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और चूना फॉस्फेट से बना है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना है और क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। देन यहाँ पे देखेंगे द एल्ब्यूमिन दिया हुआ है, सेकेंड वाला। ठीक है, लेयर हल्की सी अंदर गई है। जो क्या होता है, यह वाइट वाला भाग होता है, जर्दी के चारों ओर तरल हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें पतला एल्ब्यूमिन और गाढ़ा एल्ब्यूमिन, दो परतें होती हैं, एक पतला और एक गाढ़ा, और ये मुख्य रूप से प्रोटीन और पानी से बना होता है। देन थर्ड देखेंगे चलेजा। यह सफ़ेद रस्सी जैसी संरचनाएं होती हैं, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती घूमती ये क्या होती हैं? रचनाएं होती हैं, और जर्दी के अंडे के केंद्र में, मतलब बीच में स्थित होती हैं। देन एयर सेल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लास्ट में नीचे वाला देखेंगे, हल्का सा यहाँ पे घुमा हुआ ऐसे, एयर सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हिस्सा हम लोग एयर सेल देख रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एयर सेल में वायु कोशिका इसको बोलते हैं। अंडे के चौड़े सिरे पर, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना, कवच और झिल्ली के बीच हवा की एक थैली होती है। ठीक, देन शेल मेम्ब्रेन होता है, किसकी हम लोग बात करें? शेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। यह जो होता है कवच झिल्लियाँ, इसमें दो परतें होती हैं, एक बाहर और एक आंतरिक, जो बैक्टीरिया को प्रवेश करने से रोकती है। बैक्टीरिया को प्रवेश करने से कौन रोकता है? सेल मेम्ब्रेन। कितनी इसमें झिल्लियाँ होती हैं? दो। यहाँ पे देखना है, एक इंटर एक आउटर, यानी एक बाहर एक अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। चलेजा भी देख लिया हम लोग ने, योग देख लिया हम लोग ने, एल्बुमिन देख लिया, ठीक है, ये भी देख लिया, सेल देख लिया, एयर सेल भी देख लिया। देन होता है अब आपका गैमेट, जैसे जर्मिनल डिस्क होता है। ठीक है, क्या होता है? जर्मिनल डिस्क होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जर्दी पर एक छोटा सफ़ेद धब्बा होता है, ये देखिए यहाँ पे है, छोटा सफ़ेद धब्बा होता है, जहाँ से भ्रूण का विकास शुरू होता है। ठीक है, देन एंड लास्ट देखेंगे विटेलिन झिल्ली, योग जिसमें देख रहे हैं, यह साफ झिल्ली को, जर्दी को ढककर, ये मतलब जो झिल्ली होती है जर्दी को क्या करता है? ढककर रखता है। तो ये अंडे के बारे में देखा हम लोगों ने, क्या क्या देखा? योग शेल देखा, यानी कवच देखा, योग देखा, एल्ब्यूमिन देखा, चलेजा देखा, वायु सेल देखा, कवक झिल्लियाँ देखी, जर्मिनल डिस्क देखा, विटेलिन झिल्ली। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि
जो सफ़ेद रस्सीनुमा संरचनाएं होती हैं अंडे की केजर्दी के केंद्र में, वह कौन सी शैलेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आपको मिलना होंगे, तो देखने को मिल सकता है, पूछे भी गए हैं। तो चलिए अंडे के बारे में इतना देखते हैं, इसकी प्रोटीन देख लेते हैं कि अंडे के पीले के भाग में प्रोटीन। ठीक है, पहला है इसमें लाइपोविटेलिन। तो चलिए अंडे के पीले भाग के प्रोटीन देखते हैं, जिसमें कि पहला है लिपोविटेलिन, में लाइपो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, फास्फेटिन और फिर देन लेवेटिन। ठीक है, और इसके साथ साथ एल्ब्यूमिन भी कुछ मात्रा में होता है। फिर यहाँ पे देखिए अंडे के दो वर्णक होते हैं, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल। ये दोनों पीले तथा केसरिया रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? वर्णक जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें जो विटामिन होते हैं A, D, B1 और B2। खनिज लवण जो होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, पानी की मात्रा होती है 65 से 75% होती है। ठीक है, हम लोग ने अंडे के बारे में बेसिक के एग्जैक्टली अंडे के बारे में पूरा देख लिया, जितनी हम लोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पॉलीगाइमस परिवार। पॉलीगाइमस परिवार वह परिवार है जिससे परिवार माँ के नाम से चलते हैं, बहुविवाही परिवार है, प्रसव का परिवार है या उन्मुखीकरण का परिवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुविवाही परिवार है। कौन सा है? बहुविवाही परिवार। कौन सा परिवार होता है? पॉलीगाइमस परिवार होता है। चलिए देन सेकंड, बेहोशी की स्थिति में ABC नियम में C से क्या आशय होता है? तो राइट आंसर हो श्वास नली की जांच, सांस की जांच, अब रक्त संचार की जांच, परिशुद्धिकरण। यहाँ पे सांस की जांच तो की नहीं जाएगी, है ना। चलिए सेकंड देखते हैं, रक्त संचार की जांच। क्या हो जाएगा? रक्त संचार की जांच, यानी सेकंड का C। पता चलिए कोई सांस की वीडियो देख कहेंगे हमारी ही जांच कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाद्य सामग्री को खाद्य व्यंजन के रूप में तैयार करना कहलाता है? पाक क्रिया, शेजवान सॉस, आधार परिरक्षण, तंदूरीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का पाक क्रिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, चीनी द्वारा संरक्षित आहार है? पापड़, मुरब्बा, सॉस या इनमें से सभी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुरब्बा, क्योंकि पापड़ में तो चीनी डाला नहीं जाता है ना, मुरब्बा ही हुआ। फोर्थ का B। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वह वस्तु जिसमें गर्माहट या शक्ति व्युत्पन्न करने की क्षमता होती है वह है ईंधन, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पारिस्थितिकी तंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईंधन। क्या करता है? गर्माहट उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है ना, तो ईंधन जिम्मेदार है। 6, कौन कौन से ICDS के घटक हैं? औपचारिक शिक्षा, जन्मपूर्व सेवा, औपचारिक शिक्षा, जन्मपूर्व शिक्षाएं, परामर्शी सेवाएं, पूरक सेवाएं और प्रतिरक्षण। विकल्प देखना है ABCDE, ABCD है तो सारे विकल्प। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रमबद्ध बताना, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे, A हो जाएगा, यानी B पहले होगा जन्मपूर्व सेवाएं, उसके बाद आपका C होगा परामर्शी सेवाएं, उसके बाद देन आपका D होगा पूरक सेवाएं और लास्ट में आपका हो जाएगा प्रतिरक्षण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा BCDE करेक्ट। सॉरी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दी। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कार्यान्वयन की समछस है मतलब समक्ष पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु नियंत्रण का उप स्तर कौन रंग नहीं है? प्रोत्साहन देना, जांच करना, समायोजन या स्थायित्व देना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थायित्व देना। आपका क्या है? आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि समायोजन होगा, जांच करना होगा, प्रोत्साहन देना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रबंधन की प्रक्रिया में 3 क्रमिक चरणों में अंतिम कौन सा है? A समस्या, B समाधान, D क्रियान्वय और C क्रियान्वय, D मूल्यांकन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा? 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। अंतिम चरण पूछा, मूल्यांकन मतलब मूल्यों का आकलन करना, इवैल्यूएशन इसको हम लोग बोलते हैं।
निर्णय प्रक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान है समस्या पहचानना, परिणाम स्वीकारना, श्रेष्ठ व विकल्प का चुनाव, एक विकल्प का चुनाव। देन हम लोग इसमें आंसर देखेंगे। निर्णय को क्या करना, परिणाम को स्वीकारना। ये समस्या पहचानना तो पहला आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। देन क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। 10 है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्न में से नए हुए धागों का उपयोग करने का सही माप निकाला जाता है। मल्टीमैन चार्ट में, पाथवे चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर पाथवे चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाथवे चार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, शीतल रंग होता है लाल, पीला, काला, सफ़ेद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद। क्या होता है, शीतल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्च, आकस्मिक अचानक खर्च के कारण आर्थिक संकट आ गया, तो वह परिवार उसके समाधान के लिए कौन सा कदम उठाएगा। प्रत्येक माह धन उधार लेगा, अतिरिक्त अंशकालिक आय, बजट बनाना, घरेलू सामान उत्पादित करना, मौसमी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचना। बच्चे हैं, बच्चों की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, या फिर कुछ पढ़ाई में कहीं खर्चा लगे तो अचानक से क्या हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो परिवार पे जो आर्थिक संकट आएगा उसके समाधान के लिए वो क्या क्या कदम उठाएंगे, यहाँ पर ये बताना बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे 3 4 4 3 4 5 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अतिरिक्त अंशकालिक आय देखेंगे, ठीक है, बजट बनाना देखेंगे, एंड 4 घरेलू सामान उत्पादित करना। उधार नहीं लेंगे तो ये तो हम पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। और मौसमी खाद्य पदार्थों से प्रयोग से बचना, मौसमी खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, समय के हिसाब से सस्ते ही मिलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखते हैं ऑप्शन किस में दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अत्यधिक हल्का जो ऊष्मा का कुचालक रेशा है, कुचालक पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कुचालक। रेशम, ऊन, रेयॉन, पटसन। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए रेशम। देन वह रेशा जो जानतो कोकून बनाते हैं, रेशम, ऊन, रेयॉन, आइलॉन। जब जानतो कोकून की बात आ जाए, किसी के साथ नहीं जाना, किसके साथ चले जाना है, रेशम के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है, किसके साथ, रेशम के साथ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ऊन के मेल्ट में, ऊन के मेल्ट होने की विशेषता को कहते हैं, ए फेल्टिंग, बी ट्विसिटिंग, सी कार्डिंग, डी स्कॉरिंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फेल्टिंग इज करेक्ट। फेल्टिंग मतलब जमाना, ठीक है, अच्छा ये हो जा रहा है 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया, एडवर्ड सेशाफरिन, हेनरी ड्रिफ्टस, काउंट हिलेरी डी चार्डिनेट। कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना, सीधा किसके साथ जाना, हिलेरी डी चार्डिनेट के साथ चले जाना है, ठीक है, ना एडवर्ड्स, ना पेरिन, ना डेंडी, ना फ्रेक्स, सीधा किसके साथ जाना, चार्डिनेट के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, जंगली रेशम, परिवर्धित रेशम, पुनर्विकसित सेल्यूलोजिक फाइबर, पॉलीमाइड तंतु को। तो यहाँ पे देखेंगे जो कृत्रिम रेशा होता है वह होता है पुनर्विकसित सेल्यूलोजिक फाइबर। तो यहाँ भी किसी के साथ नहीं जाना, उसी के साथ जाना है जो पुनर्विकसित हो रहा है, किसके साथ, पुनर्विकसित सेल्यूलोजिक फाइबर के साथ जाना है। तो चलिए देन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि किसी भवन में एक कमरे की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होना विशेषता प्रकट करता है, हवादार कमरों का समूहन, एकांतता, लचीलापन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमरों का समूहन। देन क्वेश्चन नंबर 19, फैशन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो यहाँ पे देखना है 5 अवस्थाएं इसके चक्र की अंतिम होती हैं, उत्थान, क्षीण, सामान्य स्वीकृति, अप्रचलन। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी यानी अप्रचलन। अभी कभी ये पूछ लेता है ना कि इसमें कौन सी अवस्थाएं नहीं आती हैं, फैशन चक्र में कौन सी अवस्था नहीं है, तो ये क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। देन चलिए
नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक औपचारिक बुफे सर्विस के मेन्यू में क्रम में व्यंजनों की सूची में सर्वप्रथम दिया जाता है स्टार्टर, सलाद, अतिरिक्त डिश, मीठा पकवान। यहाँ पे पूछ रहा है क्रम में व्यंजनों की सूची में सबसे पहले क्या दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है स्टार्टर दिया जाता है ना। क्वेश्चन 21। पारिवारिक बजट का मुख्य मध्य क्या है, भोजन, दुकान, फर्नीचर, मनोरंजन। तो मनोरंजन फर्नीचर दुकान नहीं होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य आवश्यकताएं हैं। भोजन इस करेक्ट हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, आवास, वस्त्र और इनमें से सभी। यही बात अभी हम कह रहे थे, रोटी, कपड़ा, मकान। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बजट का सिद्धांत किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि होता है, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष, एक निश्चित अवधि के लिए होता है। आंसर आपको देना है तो आपका आंसर हो जाएगा एक माह के लिए। क्या होता है, एक माह के लिए हम बजट को बनाते हैं। बनाते तो साल भर का बनाएंगे, 10 दिन का भी बनाते, जैसे हमारी बजट होता है, मतलब जैसे हमारी आय होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, बजट बनता है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे मोटे मोटे तौर पे एक माह। क्वेश्चन नंबर 24। जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो उसे क्या कहा, मतलब आय जितनी उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपके इनकम से ज़्यादा क्या हो रहा है, आप खर्च कर रहे हो, आप उड़ा रहे हो, आप ज़िंदगी जी रहे हो, तो उस बजट को क्या कहा जाता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बजट का बजट और उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई हमसे पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे सीधा सा, क्या बोलेंगे, घाटे का बजट बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे नहीं, घाटे का बजट होगा भी, क्योंकि आपके पास आय आ रही 5,000 रुपये, खर्चे हो रहे हैं आपके 10,000 रुपये, तो किस में जा रहे हो आप, कर्ज में डूबते जा रहे हो, वो आपका घाटे का बजट है। देन चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना, राधे राधे।